हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम पार्ट 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पार्ट 1 में आपको डबल एंट्री सिस्टम की थ्योरी बताई गई थी कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, जिसकी थ्योरी हमने डिस्कस की थी। और अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको अकाउंट्स हमेशा वीक रहेगा। लेकिन अगर आप बेसिक समझ जाते हो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को लेके, तो आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसमें हमें देखना होगा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल अकाउंट है। इनका मीनिंग क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पर्सनल अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल, सोहन अकाउंट। सोहन एक पर्सन का नाम है, तो वो एक इंडिविजुअल है। सोहन अकाउंट किस नेचर का हुआ? पर्सनल अकाउंट का। किसी फर्म का नाम है, किसी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम अगर है, पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन में कौन कौन आता है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोहन अकाउंट। सोहन हमारे कस्टमर, हमारे बिजनेस का सपोज डेटर है, तो उसके अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमने उसे कितनी क्रेडिट सेल की है। फिर है कैपिटल अकाउंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब एग्जांपल्स हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल में अगर किसी फर्म का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, किसी बैंक का नाम है या किसी भी क्लब का नाम है, तो उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं एबीसी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, सुनील फर्म, यूको बैंक, रोटरी क्लब, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये सब नाम जो है ये किसमें कवर हो रहे हैं? हमारे किसमें क्लासिफाई हो रहे हैं? हमारे पर्सनल अकाउंट्स में। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेट करना मतलब प्रतिनिधित्व करना। सपोज आपके शहर में इंटर स्कूल कंपटीशन है स्पीच का, आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपके स्कूल की तरफ से, तो आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप अपने स्कूल के प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के: सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो खर्चा होता है, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन सैलरी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, कि आपकी सैलरी सपोज देनी बनती थी 25,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को और आपने दी है 15,000, तो आउटस्टैंडिंग कितनी है? 10,000 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिनको हमें वो सैलरीज देनी है। तो इसलिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस एडवांस में जमा करवा दिया है, तो अब सर्विसेज लेना बनता है। अब आपका ये एसेट होगा और हम इसको कौन से अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में। एक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, जो इनकम आपकी लेनी बनती है। सपोज कमीशन आपका लेना बनता है 50,000 किसी से, उसने दिया है 40,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा? इनकम रिसीवेबल। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? जो इनकम आपको मिली है, अभी तक अर्न नहीं की थी, जबकि एडवांस में मिल चुकी है। सपोज कमीशन मिलनी थी 40,000 और आपको एडवांस में मिल गए हैं 45,000, तो 5,000 क्या है? अनअर्न्ड इनकम है। जब भी किसी खर्चे जैसे कि सैलरी, इंश्योरेंस या इनकम
के साथ कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाता है, के साथ कोई और वर्ड लग जाता है, जैसे सैलरी के साथ लगा वर्ड आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस के खर्चे के साथ लगा वर्ड प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस में कवर होते हैं, पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल की क्लासिफिकेशन सिखा रही हूँ, रूल बता रही हूँ, लेकिन रूल को अप्लाई कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। तो आते हैं वापस रूल फॉर पर्सनल अकाउंट्स पे। रूल क्या है ये याद कर लीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स जो जिन ट्रांजैक्शंस को हम टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल मतलब जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो एसेट्स जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन बिजनेस की। गुडविल बहुत अच्छी है एक कंपनी की और अपनी अच्छी रेपुटेशन की वजह से वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल अकाउंट। ये इनटेंजिबल है क्योंकि इसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के। रूल फॉर रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जितने भी बिजनेस के सारे खर्चे हैं या इनकम है उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सैलरी पेड, रेंट पेड, खर्चा है ना ये भी, डिस्काउंट अलाउ किया, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, हर एक बिजनेस में क्रेडिट सेल्स भी होती हैं, उधार पर अगर आपने सेल किए हैं तो उसे बोलते हैं डेटर्स। लेकिन अगर उस पैसे में से आपका कुछ पैसा डूब जाए, मतलब कि आपको मिले ही नहीं वो डेटर से वो पैसा, तो ये आपके लिए लॉस है, इसको बैड डेट्स कहा जाता है। फिर कोई इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं फिर से बता दूं, मैंने सिर्फ रूल बताया है, रूल को अप्लाई कैसे करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अब आप मुझे बताएंगे वेदर दीज अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट्स और नॉट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। बैंक अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जितना आपका पैसा बैंक में पड़ा है उससे ज़्यादा की लिमिट ड्रॉ करवा के अगर आप बैंक से पैसा निकलवा लेते हो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको पे बैक भी करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जैसे आपको मैंने बताया था जहाँ पे नाम आ गया, डेटर्स अकाउंट, सोहन अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये सब है हमारे पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स। अगर सिर्फ सैलरी वर्ड लिखा होगा तो ये एक्सपेंस है, ये कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होगा ये एक्सपेंस है तो ये कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन अगर इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया गया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है या इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो ये कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे क्लासिफाई माने जाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स में। वेदर दीज अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स और नॉट।
अब बताइए, कैश अगर बिजनेस में पे किया है तो ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? ये रियल अकाउंट है। कैश रिसीव्ड है तो ये रियल अकाउंट है। प्रॉपर्टीज आ रही हैं सारी इसमें बिजनेस की, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल का अकाउंट, पेटेंट का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, ये सब क्या है? रियल अकाउंट। अब आप बताइए कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कहाँ क्लासिफाई होती है कमीशन पेड? कमीशन मतलब पेड मतलब खर्चा किया, तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम हुई, तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी, इंश्योरेंस अकाउंट, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स में भी आपको बताया, जो पैसा डूब जाता है बिजनेस का उसे बैड डेट्स कहा जाता है। जब बैड डेट्स राइट ऑफ किए या बैड डेट्स बाद में कभी मिल गए, रिकवर हो गए, तो ये प्रॉफिट है ना। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तो लॉस है, लेकिन रिकवर मतलब हमने सोचा था कि ये पैसा हमारा डूब गया, लेकिन वो पैसे हमें किसी तरीके से मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।